जी मैम, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। आपका आपका कैमरा भी विजिबल है, स्लाइड्स भी एकदम क्लियर है, वर्ड फॉरवर्ड। जय संसार, जय संसार, जय समृद्ध। नमस्कार। इस मंच में आज पधारे हुए सभी वेदांतरी साधक, स्काई मास्टर्स और प्रिय मित्रों को मेरा सादर प्रणाम और हार्दिक शुभकामनाएं। सब्र रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और माफी चाहती हूँ कि मेरी थोड़ी सी गलती हो गई थी। 2 दिन पहले हमने अपने प्रिय महर्षि का जन्मदिन मनाया, जिन्होंने हमें सबसे बड़ा ब्रह्म का ज्ञान दिया है। आज हम प्रज्ञानम ब्रह्म के बारे में चिंतन करने जा रहे हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मम, चेतना ही ईश्वर है। चार वेदों में, जैसे अभी अभी नरेश सर ने बताया, चार वेदों में ईश्वर का वर्णन करने वाले चार महावाक्य हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म उन महावाक्यों में से एक है। चारों को हम बाद में देखने जा रहे हैं। ये जो प्रज्ञानम ब्रह्मम है, वो अद्वैत दर्शन में दिव्यता का स्वरूप बताते हैं। वेदाद्रि महर्षि ने इस अवधारणा को सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं में दिव्यता के स्वरूप और उसके कार्य को समझाने के लिए अपनाया है। वास्तव में यह पूरे ब्रह्मांड को समाहित करता है। इसका अर्थ है कि हर वस्तु में और हर जगह विद्यमान चेतना, जो कार्य व्यवस्था के रूप में स्वयं को प्रकट करती है, वही ईश्वर, दिव्य अवस्था या परमात्मा है। ब्रह्मांड की प्रत्येक सृष्टि को समझने और उसका साक्षात्कार करने में जो सहायता करती है वो चेतना है। और चेतना स्वयं को भी समझ सकती है। इसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, यह हमारे भीतर ही विद्यमान है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। आपने सुना होगा ये कई बार। एक धनी व्यक्ति रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था। एक चोर, जिसे पता था कि उस व्यक्ति के पास बहुत धन है, चोरी करने के इरादे से उसी डिब्बे में यात्रा कर रहा था। जब भी वो धनी व्यक्ति विश्राम कर जाता, चोर हर जगह उसका धन खोजता, लेकिन उसे नहीं मिलता। अंततः गंतव्य आने पर चोर स्वयं को रोक नहीं सका और उसने अपनी पहचान बता दी। उसने पूछा कि धन कहाँ रखा है। धनी व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वो चोर के इरादे को पहले ही समझ चुका था, इसलिए उसने सारा धन उसी चोर के बैग में रख दिया था। इसी प्रकार दिव्यता ने सभी रहस्यों को हमारे भीतर ही रखा है। हम उन्हें इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम बहुत कम अपने भीतर देखते हैं। तीन ऐसे छिपे हुए रहस्य हैं जिन्हें इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, बल्कि उनका साक्षात्कार करना पड़ता है। वे हैं एकीकृत शक्ति यानी यूनिफाइड फोर्स, जीवन शक्ति यानी लाइफ फोर्स, और चुंबकत्व यानी मैग्नेटिक एनर्जी। पहले एकीकृत शक्ति को देखते हैं। वो एक वैज्ञानिक शब्द है और दार्शनिक इसे ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा आदि कहते हैं। जीवन शक्ति प्रत्येक जीवित प्राणी में विद्यमान है, लेकिन विज्ञान शरीर को विच्छेदित करने पर भी इससे देख नहीं सकता। फिर भी हम जानते हैं कि इसके बिना शरीर केवल एक शव है और नष्ट हो जाएगा। तीसरा है चुंबकत्व, जो जीवों में जैव जैव चुंबकत्व और ब्रह्मांड में सार्वभौमिक चुंबकत्व के रूप में विद्यमान है। इसे देखा या मापा नहीं जा सकता, फिर भी उसी के कारण सब कुछ कार्य करता है।
जब तक इन तीन छिपे हुए रहस्यों को विज्ञान द्वारा खोज और स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक ब्रह्मांड के संचालन में संलग्न परम शक्ति को समझना कठिन है। इसी के कारण मनुष्य में अहंकार हावी होता है। अहंकार अधिकार और संपत्ति के प्रति आसक्ति, मैं और मेरा को जन्म देता है। ये दोनों मिलकर छह प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं, यानी लोभ, क्रोध, स्वामित्व की भावना, हीनता और श्रेष्ठता की भावना, अनैतिक कामिच्छा तथा प्रतिशोध। ये छह प्रवृत्तियां समाज के पांच प्रमुख पापों, यानी झूठ, जुआ, चोरी, छेड़छाड़, दुष्व्यवहार और हत्या का मूल कारण बनती है। इसलिए यदि समाज में अपराध का कम होना है और एक व्यक्ति के कारण दूसरे को दुख नहीं पहुंचाने देना है, तो मनुष्य को, जिसमें चेतना और उसकी कार्य व्यवस्था को समझने की क्षमता है, इन तीन छिपे हुए रहस्यों को समझना होगा। तभी अहंकार ईश्वर साक्षात्कार अर्थात आत्म साक्षात्कार में परिवर्तित होगा। जब ईश्वर, परमात्मा और उसकी सर्वत्र कार्यरत व्यवस्था का स्वरूप समझ में आता है, तब मानव मन में प्रेम और करुणा विकसित होती है। मानव मन में प्रेम और करुणा विकसित होती है। इसे महर्षि एक कविता में कहते हैं, மறைபொருளாம் அறிவு சிவம் இரண்டும் ஒன்றாய்த்தானாய் மனிதன் தெய்வமாய் திகழும் மாபதம் பேரானால் இறை அறிவால் तन्मुनेப்பு பேரறிவாய் मारूं। जब हम समझ जाते हैं कि ब्रह्मांड और मैं एक हूं और मैं ही दिव्य शक्ति हूं, तब ये जो ज्ञान है वो हमारे ईगो को चेतना में बदल जाती है। எப்போதும் ஈசன் குரல் உள்ளுணர்வாய் கேட்கும்। हम हमेशा उस दिव्यता की आवाज को अंदर सुन सकते हैं। குறை அறிவில் பொருட்கள் புகழ் புலன் இன்பம் இவற்றில்। जब हम अपने चेतना को अपने शरीर के अंदर लिमिट करते हैं, तब हमें कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। किसमें? चीजों में, फेम में, हमारे सेंसरी परसेप्शन में, इसमें कभी भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। கொடிய வறுமை பெருகும், हमेशा ये घटा घटा ही रहेगा। निறை நிலையை எவரெனினும் முயற்சித்தால் பெறலாம்। क्या ये सबके लिए आसान है? महर्षि कहते हैं हाँ, आसान है। इसके लिए क्या रास्ता है? நேர் வழியோ அகத்தவமும் நிறையற வாழ்வாகும்। इसके लिए रास्ता है अंतर ध्यान और सही तरह से जीना। ब्रह्मांड उच्च चेतना का शरीर है, जबकि हमारा शरीर जो है चेतना की निम्न अवस्था है। और सूक्ष्म मन के माध्यम से हम उच्च चेतना की अवस्था की को भी समझ सकते हैं। हम सभी ने गुरु वंदना की यह पंक्ति सुनी है। அறிவேதான் தெய்வம் என்றார் தாயுமானார், அகத்ததுதான் அறிவென்று அறிவதனை எடுத்து காட்டினார் திருவள்ளுவர், அவ்வறிவை அறிவதற்கு முறைகள் சொன்னார் திருமூலர், अवरिविल आनंद आनंद कवियाता रामलिंगर। तायुमानर कहते हैं कि चेतना ही ईश्वर है। तिरुवल्लुवर ने चेतना को उस तत्व के रूप में समझाया है जो स्वयं के भीतर है। तिरुमूलर ने चेतना को समझने की प्रक्रियाएं दी। रामलिंगर ने चेतना की उस अवस्था में अनेक आनंदमय पद रचे। इसे और स्पष्ट करते हुए तिरुवल्लुवर ने कहते हैं कि कற்றदनाल आय பயன் என்கொல் வாலறிவன் நற்றார் தொழார் எனின்। वालरिवन का अर्थ है पूर्ण चेतना। और रामलिंगर कहते हैं अरुட்பெருஞ்சோதி तनिपेरुम करुणी अरुட்பெருஞ்சோதி। उच्चतर चेतना की ओर संकेत करते हुए திருமூலர் कहते हैं ஐந்தும் அடக்கு அடக்கு என்பார் அறிவிலர், ஐந்தும் அடக்கும் அறிவும் அறிந்திலார், ஐந்தும் अड़किन அறிவாய் अमर्ந்திருப்பார்। यानी कि चेतना ही, जब हम अपने पांचों सेंसेस को कंट्रोल में लाते हैं, तब हम पूरे चेतना के स्थिर पर रहते हैं। महर्षि ने चेतना के लिए मंदिर बनाया और बीइंग, नोइंग एंड बिकमिंग की प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रत्येक, बीइंग का मतलब वही है, नोइंग का मतलब वो क्या है ये समझते हैं, और बिकमिंग का मतलब है उसी में बदलना।
तो हम अपने प्रत्येक शिष्य, उन्होंने महर्षि ने इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रत्येक शिष्य को चेतना का मंदिर बनाने का प्रयास किया। टेम्पल ऑफ कॉन्शियसनेस, हर वेदाद्रियन टेम्पल ऑफ कॉन्शियसनेस बनते हैं। आज मेरी लैपटॉप मेरे सहायता नहीं दे रही है। सॉरी। अद्वैत दर्शन में आदि शंकराचार्य कहते हैं कि यदि आपको वो ज्ञान प्राप्त हो जाए जो आपको सब कुछ समझा सके और आपको अनुभव हो कि अब सीखने के लिए कुछ शेष नहीं है, तथा वह ज्ञान मन को पूर्ण शांति की अवस्था में ले जाए, वही ज्ञान प्रज्ञानम अर्थात चेतना है। चारों वेद जिन्हें संतों ने ईश्वर से प्रत्यक्ष प्राप्त कर संकलित किया, चेतना के संबंध में एक ही मूल अवधारणा बताते हैं। प्रत्येक वेद का सार संक्षेप में महावाक्यों के रूप में दिया गया है। यजुर्वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं। सामवेद कहता है तत्त्वमसि, तुम वही हो। अथर्ववेद कहता है कि अयनात्म ब्रह्मम, यानी कि मेरा आत्मा ब्रह्मा है। और ऋग्वेद कहता है कि प्रज्ञानम ब्रह्मम, जिसके बारे में हम अभी शीर्षक कर रहे हैं, चेतना ही ईश्वर या ब्रह्म है। इसी प्रज्ञानम ब्रह्म को के भाव भारतीय द्वारा भी व्यक्त किया गया और इसे हमारे महर्षि ने अपनाया है। मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है? जी, हम्म, दिख रहा है। दिख रहा है? ओके, राइट। हाँ जी जी दिख रहा है जी। ओके। शुद्ध चेतना ही प्रज्ञानम है। परमाणु के ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, जिसे तमिल या संस्कृत हिंदी में विज्ञानम कहा जाता है। रमन महर्षि कहते हैं कि विज्ञानम बाहरी ज्ञान है, इंद्रिय बोध से परे जो ज्ञान है वही प्रज्ञानम है, जो अंतर्मुखी यात्रा से प्राप्त होता है। विज्ञानम में स्मृति भी है और विस्मृति भी, लेकिन प्रज्ञानम में दोनों नहीं है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमें बाहरी चेतना का अनुभव नहीं होता, लेकिन सुबह उठकर हम कहते हैं कि हमने गहरी नींद ली थी। इसका अर्थ है कि भीतर का प्रज्ञानम, आत्म चेतना, उस अवस्था को भी देख रहा था और उसका अनुभव गहरी नींद के रूप में व्यक्त हुआ। हम बहुत प्रयास करके इतना ज्ञान एकत्र करते हैं, लेकिन यह ज्ञान मुख्यतः इसी जीवन और इस शरीर तक ही उपयोगी है। मृत्यु के बाद इसे साथ नहीं ले जा सकते। आत्मा अपने साथ कर्मों के आधार पर उत्पन्न अच्छे या बुरे संस्कार, कर्म फल यही ले जाती है। इसलिए प्रज्ञानम वह चेतना है जो स्थायी है, सदैव जागरूक है और सब कुछ देखती रहती है। जब हम पूछते हैं कि मैं कौन हूं, तो हम अपनी पहचान को एक एक करके हटाते जाते हैं। हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम जीवन शक्ति भी नहीं है। अंततः जो शेष रहता है वह आत्मा या चेतना है। यही चेतना ब्रह्मांड में भी विद्यमान नहीं, वही चेतना है।
यह समझना कठिन लग सकता है, लेकिन वेदाद्रि महर्षि ने सृष्टि के प्रत्येक रचना में चेतना किस प्रकार कार्य करती है, इसे समझाकर सामान्य व्यक्ति के लिए भी इसे सरल बनाया है। महर्षि के अनुसार दिव्यता के 4 गुण हैं: सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमता, सर्वज्ञता और काल। इन्हें हम क्रमशः प्लीनम या पूर्णता, शक्ति, चेतना और समय भी कह सकते हैं। शक्ति वो ऊर्जा है जिससे यह ब्रह्मांड कार्य करता है, और चेतना वह कार्य व्यवस्था है जो हर वस्तु में और हर जगह विद्यमान है। ये दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं और अलग नहीं किए जा सकते। सार्वभौमिक चेतना हर उस वस्तु में आत्म चेतना के रूप में विद्यमान है जिसमें उसने रूपांतरण किया है। विज्ञान जिसे एवोल्यूशन कहता है, महर्षि उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। परम आकाश ने अपनी प्रथम क्रिया स्व संकुचन शक्ति यानी सेल्फ कंप्रेसिव फोर्स के द्वारा स्वयं को प्रारूपिक धूल खड़ों में रूपांतरित किया। वे कण मिलकर परमाणु बने और परमाणुओं को के समूह से पंचभूत बने और पंचभूतों के आदर्श संयोजन से एक इंद्रिय से 5 इंद्रियों वाले जीव तथा अंततः मनुष्य का विकास रूपांतरण हुआ। यद्यपि सृष्टि को सजीव और निर्जीव वस्तुओं में वर्गीकृत किया जाता है, चेतना सभी सृष्टियों में विद्यमान है। निर्जीव वस्तुओं में चेतना रूप, विन्यास, शुद्धता, गुण और कार्य की निश्चितता के रूप में दिखाई देती है। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट नमक जैसा दिख सकता है, लेकिन मुंह में रखने पर कॉपर सल्फेट नमक जैसा दिख सकता है, लेकिन मुंह में रखने पर विषैला प्रभाव देता है। नमक और चीनी का पाउडर देखने में समान लग सकता है, लेकिन पानी में डालने पर दोनों का स्वाद अलग होता है। प्रत्येक सृष्टि का एक निश्चित आकार या आणविक संरचना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। इसे पैटर्न कहा गया है और उसकी निश्चित विशेषता यानी क्वालिटी है, और उसका कार्य एक विशिष्ट क्रम में होना, ऑर्डर ऑफ फंक्शन, वही प्रेसिशन है। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर निश्चित अवधि में बिना टकराए परिक्रमा करना इसका एक उदाहरण है। सजीव वस्तुओं में भी चेतना पैटर्न, प्रेसिशन और रेगुलरिटी यानी पद्धति, परिशुद्धता और गुणवत्ता के रूप में कार्य करती है। आम के पेड़ की पत्तियां और फलों का एक निश्चित रूप होता है, एक जैसे होते हैं, लेकिन नींबू के पेड़ के फल और पत्ती जो है वो अलग होते हैं। कुत्ता केवल कुत्ते को बच्चे को जन्म देता है। जीवों के भीतर अंग, जितने भी अंग होते हैं, वो एक निश्चित क्रम में कार्य करते हैं, एक निश्चित जगह पे खड़े हैं, और प्रत्येक प्रजाति की विशेषताएं समान रहती है। इसके साथ जीवित प्राणियों में चेतना 3 और रूपों में कार्य करता है। एक 3 ऑलरेडी है, पैटर्न, प्रेसिशन, रेगुलरिटी, और इसके साथ कॉग्निशन, एक्सपीरियंस और डिस्क्रिमिनेशन यानी अनुभूति, अनुभव और भेदभाव इनमें काम करते हैं। इंद्रियों की सहायता से वे अपने परिवेश को पहचानते हैं। वह अनुभूति अनुभव बनकर कोशिकाओं में अंकित होती है। फिर नए ज्ञान अनुभूति की तुलना पुराने संस्कार से करके अंतर पहचाना जाता है। इस प्रकार चेतना सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं में विद्यमान है। एक कुत्ते को आप सड़ी हुई खाना रखो, वो छुएगा भी नहीं, लेकिन अच्छी मसाला डाल के हमारे पास दे दें तो हम खा भी लेते हैं, हमें पता नहीं चलता। उसके बाद शरीर के अंदर जाकर पेट में दर्द होगा, तब पता चलता है कि वो सड़ा हुआ खाना है। मनुष्य में उपर्युक्त 6 तत्वों के साथ चेतना अंतर्ज्ञान के रूप में भी कार्य करती है, जो स्वयं को ब्रह्मांड की सभी सृष्टियों के ओर सृष्टि के मूल को समझना तथा विश्लेषण करने में सहायता करता है। यही गुण मनुष्य को एक विशिष्ट प्रजाति बनाता है। महर्षि मनुष्य को ईश्वर के उद्यान में खिला अंतिम पुष्प कहते हैं। अब क्या हम ऐसी कोई सृष्टि पहचान सकते हैं जिसमें चेतना न हो? नहीं, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें चेतना न हो। वास्तव में पूरा ब्रह्मांड चेतना द्वारा निर्मित, संचालित
और अंततः विलीन होता है। इसे कहते हैं गॉड। मतलब जनरेटर, ओ ऑपरेटर, और डी डिस्ट्रॉयर। ऐसी शक्ति को ईश्वर कहा जाता है। यह आकाश और चेतना के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। एक स्थिर अवस्था और एक क्रियाशील अवस्था, स्टैटिक एनर्जी और फंक्शनिंग एनर्जी। स्रोत के अनुसार विज्ञान ने भी इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में स्वीकार किया है, यद्यपि उसे मापना संभव नहीं हुआ है। जिस प्रकार ब्रह्मांड का लगभग 95% भाग आकाश और 5% पदार्थ से बना माना जाता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी लगभग 95% आकाश से बना है। हमारे शरीर में 72% द्रव और 28% ठोस तत्व है, जैसा हमारी पृथ्वी में भी है। ठोस और द्रव पदार्थों में भी उन्हें बनाने वाले परमाणुओं के बीच आकाश ही होता है। इसलिए हमारे प्राचीन संतों ने कहा, ब्रह्मांड में जो है वो हमारे भीतर है और हमारे भीतर जो है वही ब्रह्मांड में है। अंडத்தில் உள்ளது पिंडத்தில் உள்ளது, पिंडத்தில் உள்ளது अंडத்தில் உள்ளது। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु चुंबकत्व के माध्यम से परस्पर जुड़ी हुई है, जो परम आकाश का पहला रूपांतरण है। जब हम मानसिक अवस्था की अत्यंत निम्न आवृत्ति तक पहुंचते हैं, तब चुंबकीय ऊर्जा के माध्यम से हम ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु से जुड़ने में सक्षम होते हैं। इसी प्रक्रिया के माध्यम से हमारे प्राचीन सिद्धरों ने ग्रहों और तारों के बारे में जाना और ज्योतिष तथा खगोल विज्ञान का ज्ञान दिया। वेदों ने ब्रह्म के बारे में कहा और महावाक्यों ने स्पष्ट किया कि सब कुछ ब्रह्म है। महर्षि इसे संपूर्णता का अंश कहते हैं। जब ईश्वर को हर वस्तु में और हर जगह चेतना के रूप में स्पष्ट रूप से समझ लिया जाता है, तब अहंकार समाप्त होता है। हमारा मन शरीर की सीमाओं से विस्तार पाकर पूरे ब्रह्मांड तक फैल जाता है और हमें समृद्धि तथा प्रचुरता का अनुभव होने लगता है। हमें जो मिला है उससे अधिक की आवश्यकता महसूस नहीं होती। हम अपने को रिच समझते हैं। மாநிதியாம் இறைவனை மனதினில் தேர்வோம், महर्षि कहते हैं। इससे संतोष और इच्छाओं में कमी आती है, स्वार्थ घटता है और प्रेम तथा करुणा का उदय होता है। यही वो मार्ग है जिसे मनुष्य परिष्कृत होता है और दूसरों को हानि पहुंचाने से बचता है। साथ ही वो आवश्यकता और दुख के समय दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। திருவள்ளுவர் कहते हैं, புற்றுநோய் நோன்றல் உயிர்க்கு ஊறுகண் செய்யாமை அற்றே தவத்திற்குறு। यानी जब हम ध्यान करते हैं, उसका उसका ये है, लक्षण ये है कि हम किसी भी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना और आवश्यक होने पर दूसरों का मदद करना। यही अवधारणा सभी धर्मों में समझाई गई है। यानी आत्म साक्षात्कार से ईश्वर साक्षात्कार और उसके बाद सभी जीवों के प्रति प्रेम तथा करुणा का मार्ग। हमारी महर्षि ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण की साधनाएं दी हैं और इन अवधारणाओं को कर्म योग के सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया है। कठोपनिषद रथ का उपमान रूपक देता है। इसमें कहा गया है कि आत्मा को रथ का स्वामी और शरीर को रथ समझो। बुद्धि को सारथी और मन को लगान समझो। इंद्रियों को घोड़े कहा गया है और इंद्रिय विषयों को वे मार्ग कहा गया है जिन पर वे चलते हैं। जब बुद्धि दृढ़ और मन नियंत्रित होता है, तब इंद्रियां अनुशासित घोड़ों की तरह कार्य करती हैं और व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाती है। महर्षि अपनी अगली कविता में दृढ़ संकल्प के साथ कहते हैं कि अंजुवदेन तुनिंदुरैपोम अरिवेदान दैवम। इसका मतलब है कि स्पष्ट रूप से हमारे महर्षि द्वारा दी गई विभिन्न ध्यान और आत्मनिरीक्षण की साधनाओं के माध्यम से इसे व्यवहारिक रूप में समझाया गया है। यदि हम अपने गुरु वेदाद्रि महर्षि द्वारा बताए गए तरीकों का ईमानदारी और निरंतरता से पालन करें,
तो हम अपने भीतर की चेतना का साक्षात्कार कर सकते हैं और दिव्य अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। जीवन का उद्देश्य सुख को बनाए रखना, दुख को कम करना, शांति बनाए रखना और परम आनंद का अनुभव करना है। ये सभी हमारे सहयोग की साधनाओं का समर्पित रूप से पालन करने से संभव है। हमारे गुरु कहते हैं कि जब भी हम स्वयं को भटका हुआ महसूस करें, बस उनका हाथ थाम ले। वे हमारे साथ रहेंगे और हमें शाश्वत आनंद की ओर मार्गदर्शन करेंगे। उनका उद्देश्य है कि प्रत्येक मनुष्य आत्म और दिव्य तत्व का साक्षात्कार करके भीतर से शांत बने। यह आंतरिक शांति, परिवार में शांति और अंततः विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त करेगी। आइए हम सब इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को समझें कि हर वस्तु में और हर जगह चेतना ही ईश्वर है। अपने गुरु द्वारा दी गई साधनाओं का सच्चाई से पालन करके आत्मा में अंकित संस्कारों की शुद्धि के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद हमें मानवता की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करना चाहिए और महर्षि के विचारों को फैलाना चाहिए ताकि संसार शांति की दिशा में आगे बढ़ सके। एनसीआर दिल्ली स्काई ट्रस्ट के लिए धन्यवाद, जिसने मुझे हमारे प्राचीन वेदों और संतों की इस महान दर्शन परंपरा को साझा करने का अवसर दिया, जिसे हमारे महर्षि ने सरल बनाया है। आप सभी ने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद।